नमस्कार। मैं हूं नित्यानंद शर्मा। पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि एक एक करके कांग्रेस के सारे मुद्दे खत्म हो गए और मुद्दे खत्म होने के कारण जनाधार भी घट गया, जिस कारण कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस के कमजोर होने का नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। कहा जाता है कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राजनीतिक दल है, लेकिन सवाल उठता है कैसे। अब कोई इस बात को माने तो क्यों माने। हाँ, एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस की देश में सरकार हुआ करती थी। कई राज्यों में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जैसे चाहती थी वैसी हवा चला लेती थी और मुद्दे भी कांग्रेस के ही होते थे। और मुद्दों को कब तक जिंदा रखना है, कब कौन सा मुद्दा उठाना है, कितना उठाना है और कब कौन सा मुद्दा दबाना है, सब कुछ कांग्रेस ही तय करती थी। लेकिन आज कांग्रेस की हालत को देखकर लगता नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर का उसमें कुछ बचा है। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, कोई सा भी लेवल दिया जा सकता है। अब कांग्रेस के हाथ से सारी बाजी निकल चुकी है। और कब से हुई है कांग्रेस की ऐसी दशा? कांग्रेस की ऐसी दशा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई है। मोदी के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस के स्तर में लगातार गिरावट आई है और यही कारण है कांग्रेस का अब देश की राजनीति में कोई दबदबा नहीं बचा और उसका कोई भी मुद्दा नहीं चलता, बल्कि सरकार को घेरने के लिए उठाए जाने वाले हर मुद्दे की हवा निकल जाती है। और अब तो यह लगने लगा है, यह हालत हो गई है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा जिसे लेकर वह जनता के बीच में जाए और सत्ता में आने या मोदी को सरकार से हटाने की बात करे। कमोवेश कांग्रेस की यही हालत राज्यों में भी हो गई है या इससे भी बुरी हो गई है। इसको समझा जा सकता है। आजादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की कमान संभाली थी, तब कांग्रेस के सामने किसी भी राजनीतिक दल की ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो अपनी बात आगे कर ले। मुद्दा उठाने के लिए तो 100 बार सोचना पड़ता था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के आते आते मुद्दे तो कांग्रेस ही सेट करती रही और मनमर्जी के हिसाब से चलाती भी थी। लेकिन धीरे धीरे दूसरे राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ता चला गया और वे भी देश की राजनीति में अपने अपने मुद्दे उठाने लगे थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद से कांग्रेस में स्थिरता की कमी आई और उसका नतीजा देश को झेलना पड़ा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली मिलीजुली सरकारें बनने लगी, यानी गठबंधन की सरकारें। जब से देश में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ, मुद्दे सेट करने का एकाधिकार कांग्रेस के हाथ से धीरे धीरे खत्म होता चला गया और आज यह स्थिति आ गई है कि छोटे से छोटा क्षेत्रीय दल कांग्रेस को आंखें दिखा देता है और कांग्रेस को उसके आगे झुकना भी पड़ता है। कांग्रेस की यह दुर्दशा 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ज्यादा हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी हार मिली थी, लेकिन उस समय ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी ऐसा लगता नहीं था। और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को अपने पुराने गठबंधन यूपीए का नाम बदलना पड़ गया। यूपीए का नया नाम इंडिया रखना पड़ा। इस नए नाम वाले गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल आए दिन कांग्रेस को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर देते हैं और कांग्रेस खुद का अस्तित्व बचाने के लिए इन क्षेत्रीय दलों के आगे कठपुतली की तरह मौन धारण करके हाथ बांधे हुए सहमी सी खड़ी रहती है। क्यों बनी कांग्रेस की यह स्थिति? ऐसी स्थिति बनने का कारण है कांग्रेस को लगातार मिलने वाली हार और कांग्रेस के वो सारे मुद्दे जो लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा और जम्मू विधानसभा चुनाव में उठाए थे, जिन्हें देश और इन दोनों प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दी है। अब कांग्रेस को अपना जनाधार बचाने के लिए चमत्कारी और अनोखे तरीके खोजने होंगे। अभी तक कांग्रेस के वो सारे मुद्दे जिसमें चाहे मोदी को तानाशाह बताने की बात हो या संविधान खतरे में है या लोकतंत्र को समाप्त करने वाली स्टोरी हो, कांग्रेस ने भारत के संसाधनों को बेचने का मुद्दा उठाया। युवा बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना
किसानों का मुद्दा हो या खिलाड़ियों के आंदोलन का, या सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों का, देश की जनता ने कांग्रेस के इन सभी मुद्दों को नकार दिया, इन सभी को एक सिरे से खारिज कर दिया। सभी मुद्दे बुरी तरह पिटने के बाद कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में उतरा जाए। केवल इस बात पर सरकार चलाने का मौका मिलना मुश्किल है, भाजपा को हटाओ, कांग्रेस को जिताओ। इतना कह देने से काम नहीं चलता। क्यों करे जनता ऐसा, इसको भी बताना होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह सीट शेयरिंग का विवाद सबके सामने आया, कैसे महाविकास आघाड़ी में जूतम पेजार हुई है, अभी तक विवाद नहीं सुलझा, जिसके कारण रोज तमाम तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली भाजपा के संपर्क में है, या ठाकरे वाली शिवसेना महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो इसका मतलब तो यही समझा जाएगा कि धुआं वहीं से आता है जहां आग सुलग रही हो। और इस सब के बीच शरद पवार की चुप्पी भी बड़ी गंभीर है। हो सकता है पवार साहब कांग्रेस से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हों। क्यों? क्योंकि शरद पवार पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी या कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया। अब जो भी सच है ये तो वही जाने। फिर भी जूतम पेजार के पीछे पवार का मौन एक कारण माना जा सकता है। हरियाणा में सरकार नहीं बन पाना भी कांग्रेस के लिए भारी नुकसानदेह साबित हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को और नीचे गिरा दिया। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को महज 32 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया। उसमें भी कांग्रेस 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई, मतलब 32 में से 6, यानी करीब 1.92%। पूरे 2% भी नहीं जीत पाए। फिर कांग्रेस का बाहर से समर्थन देना भी एक अलग ही कहानी कहता है। उधर इंडिया गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी, इसके नेता अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बात नहीं की, और की भी होगी तो कांग्रेस को महत्व नहीं दिया होगा। तभी नेताजी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया और मैदान में 9 के 9 प्रत्याशी उतार दिए। अब यूपी में कांग्रेस की हालत ऐसी है, काटो तो खून नहीं। कुल मिलाकर कांग्रेस, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद पवार, झारखंड में हेमंत सोरेन और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नीचे दबकर झुककर उनकी शर्तों पर काम करना पड़ रहा है। और हाँ, एक है आम आदमी पार्टी, जो जब चाहे कांग्रेस की गर्दन पर घुटना रख देती है और जब चाहे गले लगा लेती है। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और अब गुजरात उपचुनाव में एक दूसरे के साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। गजब की दोस्ती है दोनों में। पता नहीं जनता को क्या समझते हैं। यही वो सब वजह है जिसके कारण जनता ने कांग्रेस के मुद्दों का खटाखट 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 कर दिया। मतलब साफ है, कांग्रेस के पास अब कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे लेकर जनता के बीच में जाया जा सके, और इन बातों के आधार पर कहा जा सकता है कांग्रेस का जनाधार लगातार गिर रहा है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।